अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आपसे अपनी पुरानी वीडियो शेयर कर रही हूँ, मतलब कि रमज़ान से पहले जो एक दिन का व्लॉग था ये वो है। और आगे मेरे साथ कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ ये मैं चिकन चंक्स बनाए थे, जो इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी थी, और थोड़ा सा जो कीमा बचा था उसके थोड़े से कबाब बना लिए थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको कोयले का धुआं भी दिया था, जो कि नॉर्मल आपको सबको पता ही है कैसे देते हैं, कि कोयला रखो और ऑयल थोड़ा सा या मक्खन डाल के तो ढक दो, तो वो सारा उसके अंदर सारी ना वो आ जाएगी खुशबू और बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। तो मैंने बस चिकन चंक्स को ऐसे किया था, कोयला ज़्यादा मतलब दहकाया नहीं था मैंने, पता नहीं मुझे थोड़ी जल्दी भी थी और अब्दुलरहमान काफ़ी तंग कर रहा था। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं तो बड़ी खुशी-खुशी ये सारी वीडियोज़ बना रही थी, और मैंने प्रॉपर पूरी-पूरी रेसिपी नहीं दी, क्योंकि अक्सर चीज़ों की मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो फिर बार-बार ऐसे मैंने कहा कि ना ही दूँ तो अच्छा है। तो एक मतलब फ़ाइनल मैं बता रही थी कि मैंने क्या-क्या काम कर लिए रमज़ान शुरू होने से पहले। और यहाँ मैं इमली की चटनी बना रही थी। इमली को मैंने पहले पानी में भिगो दिया था, और अब यहाँ मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी सौंफ लूँगी, और इनको भून के मैं कूट लूँगी या पीस लूँगी उसके अंदर दरदरा सा। और फिर इमली के पा वो जो मैंने भिगोई हुई थी ना इमली, तो उसको मैं छान के उसका पल्प सारा निकाल लूँगी, और उसको मैं पकाऊँगी। फिर उसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें भी डाल के मैंने पीसा था। बिल्कुल फ्लेम बंद करके मैंने लाल मिर्चें डाली थी, जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती हैं वो वाली। तो अगर आपके पास सूंड है तो आप थोड़ी सी वो भी डाल दो। तो बस इससे इमली की चटनी की खुशबू और जायका बड़ा ज़बरदस्त आया था। तो बस मैंने फिर इसको गाढ़ा होने तक पकाया। बहुत ज़्यादा गाढ़ी तो मैंने नहीं की थी, और बाद में मैंने इसको क्यूब्स बना लिए थे। और यहाँ मैं वो पल्प सारा छान के तो सारा गूदा निकाल लूँगी, और सिर्फ गुठलियाँ रहने दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं तो सारी ये प्रेप की वीडियो बना रही थी, और रमज़ान से एक दिन पहले ये व्लॉग मैंने बनाना था। उसके बाद मैं अपने रूम की सेटिंग कर रही थी, जहाँ हमने अफ्तारी टेबल सेट की थी, और थोड़ी सी मैंने अपनी कोशिश की डेकोरेशन की। तो जब मैं मोबाइल मैंने पकड़ा उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा मोबाइल पानी में अब्दुलरहमान ने गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसके कैमरे में पानी चला गया। तो वीडियो ही ना बने। मैं हैरान हो गई कि कैमरे को क्या हुआ। तो अभी मैं इन्हीं वो मतलब चक्करों में थी। बच्चों ने बताया कि अब्दुलरहमान ने पानी में गिरा दिया था, तो हमने जल्दी जल्दी निकाल के तो साफ़ करके रख दिया था मामा। लेकिन वो बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता था कि पीछे कवर नहीं उन्होंने उतारा, जिसकी वजह से पानी कैमरे में चला गया। अच्छा, अभी सिर्फ इतनी बात थी और मैं रोने बैठ गई। मेरा तो दिल ही जैसे बैठ गया कि ये इसने मेरे फ़ोन को क्या कर दिया। तो अब्दुलरहमान ने फिर आके मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ा, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने दोबारा वॉशरूम में जाके पानी में फेंक दिया। और इनके बाबा भागते गए कि ये वॉशरूम में गया है, तो उनके जाने तक फ़ोन फिर पानी में था। और यकीन करें उसी दिन अरहम का फ़ोन ठीक होकर आया था वापस, क्योंकि अरहम तो चला गया था अपनी नानू के घर, तो लेकिन उसका फ़ोन अब्दुलरहमान ने ना उसके होते ही पानी में गिरा दिया था। और उसको हमने ठीक करना भी दिया ही था। उस दिन आया उसका फ़ोन वापस, और मेरा पानी में गिर गया। और यकीन करें इतना मैं तो रोई हूँ उस दिन कि मैं अब बता नहीं सकती कि मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने वो शेयर करनी थी, अब क्या होगा ये वो। बस क्या हो सकता है। तो अब 2 दिन दूसरे मतलब रमज़ान मुबारक को मेरा फ़ोन सही होकर आया रात को। और अभी भी इसके उसमें स्पीकर में थोड़ा इशू था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, अगर तो मेरा वॉइस ओवर सही हो गया तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो वरना फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे भी इसके बाबा कह रहे थे कि आपको फ़ोन चेंज कर देता हूँ, अभी कोई पता नहीं कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन ये 2 दिन मैंने बड़ा दुखी दिल के साथ गुजारे हैं। अब्दुलरहमान बहुत शरारती हो गया, और पता नहीं ये यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के जो देखता है ना वही करता है। तो बस अब इससे ना हर चीज़ छुपानी पड़ती है। तो अब रोए जो मर्ज़ी हो। तो अब मैंने कहा मैंने तो फ़ोन नहीं देना। लेकिन अब यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतनी बिज़ी थी इस दिन जिस दिन की ये वीडियो है, कि मैंने कबाब भी बनाने थे और भी इतने छोटे-छोटे काम थे। तो मैंने इसको फ़ोन दे दिया। मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसको फ़ोन दे दिया कि तुम फ़ोन ले लो। तो लेकिन मुझे तंग ना करो, और उसने ये सब कुछ कर दिया ना। बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था कि वो पानी में गिरा देगा फ़ोन, क्योंकि वो तो रूम में था, और वॉशरूम का दरवाज़ा किसी बच्चे ने खोल दिया होगा बहरहाल।
जो नुकसान किस्मत में लिखा था बस वो तो हो गया और अच्छा खासा हुआ। तो यहाँ मैं इमली का गूदा जो था ना, जब तक वो उसमें ज़रा से भी मुझे फ़ील हो रहा था कि अभी भी इमली है, मैं पानी डाल डाल के उसको छान रही थी, क्योंकि मैंने पका के इसको थिक तो कर ही लेना था और थोड़ा सा नमक भी मैं डालूँगी। तो बस आप ये इमली का पल्प बना के रख लें और ये कितनी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा, सिर्फ चाट में थोड़ी होगा, वैसे भी आप डिप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, सैलेड में भी ये यूज़ होता है। तो बस मैंने यहाँ ना क्यूब्स बना लेने हैं और पूरा रमज़ान जब तक चलेंगे चलेंगे, क्योंकि कभी चना चाट बनती है, कभी दही भल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके पूरा महीना मतलब ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो मस्ट बनेगी। क्योंकि मेरे मेन्यू में आप देखेंगे कि फ्राई आइटम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि हमने कोई चीज़ तली हुई नहीं बनानी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो साथ ना हम लोग यही बना लिया करेंगे, या एयर फ्रायर में जो भी बन सका या ओवन वगैरह में वो बना लेंगे। तो बस अभी तो दो दो रोज़े गुज़र भी गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और इंशाल्लाह अब आगे आपसे शेयर किया करूँगी। ये जो मसाला मैंने पीसा था ये वो है। तो बस आपको मतलब मेरा, क्योंकि मुझे अपने आपस की बात है, चैनल का ना आईडी का वो पासवर्ड भी भूल गया हुआ था और मुझे ये भी दुख था कि अगर अल्लाह ना करे फ़ोन ना ठीक हुआ तो बस मेरा चैनल गया दूसरी दफ़ा। मुझे रोना ये आ रहा था तो सारे बच्चे भी मुझे देख के परेशान हो गए और हम तो इधर था ही नहीं और हमको फिर फ़ोन पे बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया। अब तो अरहम माशाल्लाह आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने पहली दफ़ा रोज़ा भी रख लिया है। अपनी नानों के घर से रोज़ा रख कर आया था और उसने मुकम्मल किया है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतनी छोटी एज में उसने इतनी वो हिम्मत दिखाई है। तो उसे इतना शौक़ था, तो अब वो कह रहा है मम्मा हम मैं रोज़ मतलब डेली मैंने रोज़ा रखना है। तो मैंने लेकिन ना कहा है कि बेटा आप सिर्फ वीकेंड पे रखना, या फ्राइडे का और वीकेंड का। अभी आप छोटे भी हो, लेकिन अगर ऐसे ही आपको आदत पड़ गई है तो अल्लाह का शुक्र है, और जब तक अगले साल तो और मौसम अच्छा होगा तो आप फिर सारे रोज़े रखना। तो अभी उसने 2 रोज़े रखे हैं और अब वीकेंड पे रखेगा इंशाल्लाह। तो बस ये मेरी प्रेप की वीडियो है। पहले मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं ना ही लगाऊं, क्योंकि अब तो रमज़ान शुरू हो गया माशाल्लाह से। लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपनी ये वाली जो आप बीती है वो भी सुना लूँगी और साथ ये पुरानी वीडियो भी शेयर कर दूँगी। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तो सारे रमज़ान और मुबारक के ही होंगे सारे। तो बस मैं तो बड़े तरीके से वो चल रही थी कि मतलब पहले प्रेप दिखाऊंगी फिर डेकोरेशन दिखाऊंगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन मतलब चांद रात थी रमज़ान की। तो मैं तो तैयारी कर रही थी डेकोरेशन की और चीज़ें वगैरह सारी मैंने जो लाई हुई थी वो दीवारों पे लगा रही थी और ये सारा हो गया। यहाँ मेरा वो जो मैंने स्मोक के लिए वो रखा था वो भी डन हो गया और मैं खुशबू सूंघ रही थी। कितनी मज़े की वैसे खुशबू आती है जब आप किसी चीज़ को भी स्मोक दो ना। तो बस यहाँ ये भी डन हो गया था। अब मैं इसको एक ट्रांसपेरेंट या वो क्या कहते हैं डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के ना फ्रीज़र पे रख लूँगी। इस दफ़ा मैंने ज़िप-लॉक बैग नहीं लाए थे, मुझे ये था कि शायद मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन निकले भी नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही गुजारा कर लिया। बस किसी चीज़ को बॉक्स में रख लिया, किसी को पैकेट वगैरह बना के रख लिया, क्योंकि उससे ज़रा ये है कि जगह कम घेरते हैं ना वो चीज़ें। तो बाकी मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है ना ये फ्रोज़न आइटम्स भी कल लेकर आई थी, तो वो भी इंशाल्लाह आगे आपसे शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और ये वीकेंड था और असफ़ी, अब्दुर्रहमान और मैं ही थे घर में। मैं अपनी इधर का वो पी रही थी कॉफ़ी और बच्चे ये अपना ये कॉर्नफ्लेक्स बना रहे थे और असफ़ी कह रहा था कि मामा मैं आज खुद कॉर्नफ्लेक्स बनाऊँगा, मैं इसकी रेसिपी शेयर करता हूँ। तो यहाँ ये रेसिपी शेयर कर रहा था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर दिया ऊपर। और माशाल्लाह उसको देखा देखी अब्दुर्रहमान भी अब कहता है मैं खुद ही खाऊंगा, और खुद खाते हुए ये काफ़ी मेस भी करता है, लेकिन बच्चा है ऐसे ही ये सीखेगा। फिर मैं इसको ना चेंज नहीं करवाती, अपना नाश्ता ये कर लेगा फिर चेंज करवाऊंगी। कई दफ़ा तो ये मतलब खा ही लेता है, लेकिन कई दफ़ा सारा ही ज़ाया कर देता है, खाता कम है। तो फिर मुझे बड़ी घबराहट होती है जब ये खाना ज़ाया करता है ना। और इस इधर तो ये बड़ा अच्छा बच्चा बना हुआ है और यहाँ ये सर हिला हिला के कह रहा है कि मज़ा आ रहा है, लेकिन जो ये अब खतरनाक शरारतें करता है ना तो इसको थप्पड़ भी बड़ा गंदे वाला पड़ा था उस दिन। तो जिस दिन इसने अरहम का फ़ोन गिराया था और जब मेरा गिराया था तब तो मुझे मारना भी भूल गया था और मुझे रोने आ रहे थे। पर अब ध्यान रखना पड़ेगा। उसी दिन फिर मैंने अदरक भी पीसनी थी और मैंने ये गुड़ी डंडे में पीसी थी।
तो ये बड़ा अच्छा एक हैक है। तो आप ना उसमें कूट लें या फिर उसमें कद्दूकश कर लें। तो उसके बाद ऐसे ही मैंने नॉर्मल ट्रे के अंदर ही ना जैसे बड़ा एक चम्मच भर भर के स्पून ना उसके बना लिए थे, और आराम से देखें ये फ्रीज़र में जम गए हुए हैं। और मैं इसको उतार के तो शॉपर में रख लूँगी। और अभी मौसम चेंज हुआ नहीं है कि असफी साहब मैकफ्लोरी ले आए थे अपने बाबा के साथ जाके, और इन्होंने साल तो नहीं खैर हुआ जब से बायकॉट किया था मैकडोनल्ड का। मैं बिल्कुल भी बच्चों को या खुद खाने के हक़ में नहीं थी। तो उस दिन पहली दफ़ा असफी लेकर आया था, क्योंकि आइसक्रीम हम लोग सिर्फ इधर की खाते थे खुश होकर, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। यहाँ हम लोग बच्चियों के ईद की मतलब शॉपिंग कर रहे थे, और यहाँ मैं शमूज सिल्क देख रही थी उनकी थोड़ी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट जब हम लोग इसको करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने एक शमूज का कपड़ा लिया था और एक लोन का, और अब बच्चियों के मैं कपड़े बनवाऊंगी तो फिर मैं आपसे शेयर भी करूँगी। ये देखें ये वाला प्रिंट कितना प्यारा था, और इनके पास काफ़ी अच्छे रिपल प्लाजे में इनके पास प्रिंट है। ये थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छे हैं। उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे मदीना टाउन में। यहाँ से फैसल ने अपने लिए फ्रूट चाट लेनी थी, तो यहाँ से वो फ्रूट चाट लेंगे। और इसके साथ ही एक छोटा सा स्टोर है, वहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी नाश्ता लेना था, सॉरी वो लिया। और सुबह रमज़ान था, ये रमज़ान से चांद रात है आप कह लो। और यहाँ मैंने ये लेनी थी क्या उसको कहते हैं, पकौड़ियाँ। ये उस दिन का व्लॉग है, रमज़ान से एक दिन पहले का। तो ये मैंने लेके बाजी को अपनी नंद को भेजनी थी कराची। और ये बड़ी अच्छी दुकान है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमने खुद खरीदी थी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये होलसेल की। और बड़ी अच्छी इनकी मतलब प्राइस में तो इतना फ़र्क नहीं है स्टोर से, लेकिन अच्छी क्वालिटी की और साफ़ सुथरी इनकी होती है, ज़रा स्मेल नहीं होती। और यहाँ बच्चों को फिर मैंने पिक किया, उसके बाद मैंने साथ ही उनके डाइवो के वो जो ऑफिस था उधर चली गई कोरियर करवाने। और इन्होंने अच्छे खासे चार्जेस लिए कोरियर करने में भी, और अल्लाह जाने अभी पहुंचा भी नहीं है उनको। तो लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि पहुंच जाएगा 3 दिनों में। तो यहाँ फिर उन्होंने एक बॉक्स में उसकी पैकिंग की, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसको वो मतलब वज़न के नीचे आके टूट फूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और फिर मैंने अरहम को क्योंकि बुलवाना था फर्स्ट रमज़ान को वापस, तो वहाँ मैंने कुछ ये अपनी कज़न्स वगैरह के कपड़े लेने थे। तो यहाँ चिकनकारी की शर्टें आजकल बड़ी आई हुई हैं, तो वहाँ मैंने एक शर्ट ली, उसके साथ मैचिंग की। उसके बाद मैं यहाँ गनी वालों के पास आ गई थी, जहाल पे गनी वाले हैं, सबको पता होगा। तो यहाँ ये इनके पास कपड़े बहुत प्यारे आए हुए हैं, ईद कलेक्शन। और ये ग्रीन सूट भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन ये पेपर कॉटन कोई कह रहा था तो वाकई बड़ा सॉफ्ट सा स्टफ़ था। लेकिन मुझे जिसके नीचे शमीज़ पहननी हो ना मुझे बड़ी जान जाती है, लेकिन ये कलर और कढ़ाई मूवी से ज़्यादा हकीकत में खूबसूरत थी। और इसका दुपट्टा भी आप देखिएगा, तो मुझे ये ईद के लिए बड़ा प्यारा लगा था। लेकिन अभी मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ये कलर बहुत मतलब दिल को लगा था ना, तो हो सकता है मैं ये बाय कर लूँ। अब देखें। उसके बाद मैं जो चिकनकारी का सूट लिया था उसके साथ इधर लेसेस वगैरह मैच करूँगी, दुपट्टे मैच करूँगी, तो यहाँ वो मैं काम कर रही थी। बस आप कह लें कि ईद की भी शॉपिंग बच्चों की और ऐसे ज़्यादातर हम लोगों ने कर ली हुई है, ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा बाज़ार ना जाना पड़े। तो ये भी सुबह रमज़ान शुरू होना था तो मैं जल्दी जल्दी ये काम भी कर रही। बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। और यहाँ मैंने अपने शामी कबाब भी डन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अपनी अफ्तार और सहरी की रूटीन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।